नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लोकेश जैन लैक्स सिटी जिलों की नगरी उदयपुर से एक बार फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही बेहतरीन खबर इस समय आ रही है। पहली खबर रीट से रिलेटेड है। रीट 2021 का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है, जिन अभ्यर्थियों ने, जिन विद्यार्थियों ने दिया है, उनके लिए बेहतरीन खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि उनकी कट ऑफ की जो इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं कि उनका कट ऑफ किस तक लेवल तक जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ पे छपी है। रीट लेवल 1 में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 118 से 125 तक रह सकती है। ये एक आइडिया है और 100% ये, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से L1 लेवल 1 रीट 1 में जो कट ऑफ हाई जाने की संभावना थी वो कट ऑफ अब कम हो चुकी है। यानी कि पहले जो कट ऑफ लग रहा था कि 130 135 जाएगी, वो अब 118 से 125 के बीच रह सकती है। ऐसे में बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा BSc धारकों को, क्योंकि L1 से B.Ed धारकों को बाहर कर दिया गया है। अब बात लेवल 2 की करें तो लेवल 2 में 124 से 125 के बीच रहने की संभावना, यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। तो ये खबर यहाँ पर आ रही है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ रीट लेवल 1 से 9 लाख B.Ed डिग्रीधारियों को बाहर करने के हाई कोर्ट के फैसले के असर को समझिए। मैं ये सारा जो चेंजेस हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया, जोधपुर हाई कोर्ट का, जिसमें रीट लेवल 1 से B.Ed डिग्रीधारी जो थे लगभग 9 लाख, उनको बाहर कर दिया गया। इस फैसले के बाद से L1 में तो सिर्फ B.Ed वाले रहे नहीं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन कम हुआ तो कट ऑफ कम जाएगी। और L2 में B.Ed वाले रह गए तो उसमें कंपटीशन बढ़ेगा, तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। पहले लेवल 1 की कट ऑफ 128 से 132 जाने की थी और लेवल 2 की 125 से 132 रहने की संभावना थी, जो अब कम हो गई है। लेवल 1 में अब जो संभावना बनी है वो सिर्फ 118 से 125 तक, और लेवल 2 में 124 से 125 तक रहने की संभावना है। NCTE के नोटिफिकेशन में माना और L1 के लिए पात्र, NCTE की जो नोटिफिकेशन थी उसमें माना था L1 के लिए पात्र माना गया था। और यहाँ पे बात करें, अगर वर्गीकरण का काम शुरू कर दिया है, ये कहना है निदेशक, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक हैं उनका। और अगर अपन बात करें यहाँ पर रीट लेवल 1 और 2 की, तो वो सारा गणित यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। एक्सपर्ट्स की राय है कि यदि अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो भर्ती अटकती जाएगी। अगर अभ्यर्थी, जैसे हाई कोर्ट का फैसला तो आ ही चुका है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की ओर अर्जी लगाते हैं या आगे बढ़ते हैं तो ये भर्ती लगातार अटकती जाएगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। पहला, कोर्ट के फैसले में रीट भर्ती का क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेवल 2 को लेकर चल के सुनवाई के बीच अब क्या असर होगा। तो इस तरह की यहाँ पर, और ये पूरी गणित है कि कितने अभ्यर्थी हैं और क्या है। ओवरऑल अभी जो चेंजेस हुआ है वो ये। दूसरी खबर जो आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है ग्राम विकास अधिकारी की। ग्राम विकास अधिकारी का जो वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 की सीधी भर्ती परीक्षा 2021 जो है, जो होने वाली है, उसके लिए जो जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निरस्त कैसे किए गए हैं आवेदन। जिन्होंने ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं, एक से ज़्यादा, उनके फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं, तथा स्वीकार किए गए जो फॉर्म हैं उनके आवेदन की सूची PDF के रूप में दिए गई है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप PDF में देख लेना कि किन के फॉर्म स्वीकार किए गए। जिन्होंने मल्टीपल फॉर्म भरे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब बात करूं अगर मैं RPSC की, तो दिसंबर में सिर्फ एक परीक्षा, अब नई भर्तियों का इंतज़ार RPSC की तरफ से। 2022 की भर्तियों का इंतज़ार है। 2 साल से हुई हैं 50,000 भर्तियां, लेकिन इन सब भर्तियों का इंतज़ार इस समय हो रहा है। और साल की अंतिम परीक्षा दिसंबर में होगी। साल 2021 की अंतिम परीक्षा सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी विभाग की ओर से जिसमें होगी, जिसमें 43 पद शामिल हैं। 25 और 26 फरवरी को RAS मेंस का एग्ज़ाम 2022 में कराएगा RPSC। और बात रही यहाँ पर भूपेंद्र यादव, जो अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की RPSC की, वो कहते हैं भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग और सरकार के बीच संपर्क किया है। जैसे जैसे नई भर्तियां मिलेगी उनका
परीक्षण का आवेदन कर दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने 24 फरवरी को 2021-22 का बजट पेश किया था, जिसमें 50,000 भर्तियों की घोषणा की थी, जिसमें कृषि विभाग में 1674, पशुपालन विभाग में 836, आयुर्वेद में 890 और शिक्षा विभाग में 19,000 पद। इसके अलावा और भी वन विभाग में 1700, गृह विभाग में 8,438, चिकित्सा विभाग में 336, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कई हज़ार और पीएचईडी में इस तरह से कुल मिला के 50,000, पीडब्ल्यूडी में 1500, राजस्व विभाग में और मिला के 50,000 भर्तियों की घोषणा हुई थी। लेकिन साल की अंतिम परीक्षा दिसंबर में होगी। बाकी 2022 में नई भर्तियों का इंतज़ार, आयोग को साल 2022 को भर्तियों का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पर कार्मिक विभाग में निकलने वाली अभ्यर्थनाओं का आयोग तकनीकी परीक्षण कर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेगा। तो ये रहा आरपीएससी की अपडेट। अगर बात करूं यहाँ पर एक से अधिक आवेदन किया तो होगा निरस्त, सूचना जारी हो चुकी है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के बारे में मैं आप बता चुका हूँ। कांस्टेबल के 4,588 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर। राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट और बटालियन में निकली भर्ती। इसके बाद सरकार के दोहरे रुख ने 9 लाख बेरोजगारों की मुसीबत बढ़ चुकी है यहाँ पर। और बात करें अब मेरिट पर असर रहेगा। रीट लेवल प्रथम पे 1825 कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। रीट तृतीय लेवल में बढ़ेगी टक्कर। बीएड अभ्यर्थियों का दर्द, कम सिलेबस था इसलिए प्रथम लेवल की तैयारी की। और इस तरह से कुल मिला के दोनों के